सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट वीडियो में दोस्तों हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं क्या, रीजनिंग का संपूर्ण निचोड़। ऐसे 60 प्रश्न देखेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के पहले। ध्यान दीजिएगा, पीटी एग्जाम के पहले 60 कॉन्सेप्ट देख लो, ये पढ़ेंगे एग्जाम पर भारी। और ध्यान ये देना है कि इससे बाहर एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत कुछ, बहुत बढ़िया मोटिवेशन आपको यहां पर मिलने वाला है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, पेन उठाइए, एक कॉपी उठाइए, रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। सारे सब्जेक्ट को ईमानदारी से पढ़ने के लिए, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पहला, यदि केंडल को एक कूट भाषा में ELDNIK लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यार KINDLE को क्या लिखा जाता है, ELDNIK, तो हमें यह बताना है कि भाई EXOTIC को, एक्सोटिक को क्या लिखा जाएगा। साफ साफ कॉन्सेप्ट है कि आप अगर KINDLE को आप उल्टा लिख देते हो तो कौन सी इसमें जो है बहुत बड़ी कलाकारी हो जाएगी। और इसी भाषा को अगर हम CITOXE लिख दें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हो जाने वाला है। बोलो क्लियर है? मतलब उल्टा कर देना है, इसको इधर से लिख देना है, आंसर डी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि एक कूट भाषा में HIGH को 8978 लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करिएगा कि यदि HIGH को अगर देखा जाए दोस्तों, H की पोजीशन क्या है, 8 है, I की पोजीशन क्या है, 9 है। अगर यहीं पर हम देखें G की पोजीशन क्या है, 7 है, और फिर से H की पोजीशन क्या है, 8 है। इसी तरीके से अगर हम D की पोजीशन की बात करेंगे तो D आता है 4 नंबर पर। हम यहां पर देख रहे हैं E आता है 5 नंबर पर। हम यहां पर देखिए, अब 4 आ रहा है तो मतलब एक ही ऑप्शन 4 वाला हो सकता है, दो हो सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पहले से ही कट गया, आंसर हमारा सी इसलिए क्योंकि 4 के बाद 5 आएगा, ना कि 6 आएगा। और आपको पता है कि एक ही अगर बात करें तो वो 1 पर आता है, और एफ की बात करेंगे तो वो कहां पर आ जाता है, तो आपको पता है 6 पर आ जाएगा, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत सुंदर, वीडियो लाइक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पृथ्वी अगर अक्ष से संबंधित है, पृथ्वी अक्ष से संबंधित है तो भैया पहिया किससे संबंधित है, कमेंट कीजिए। पृथ्वी अक्ष पर घूमती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको यहां पर थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। और क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी अक्ष से संबंधित है तो यहां पर बहुत से बच्चे ऑप्शन क्या मार रहे हैं, बी यानी सड़क से, बहुत से बच्चे टायर से मार रहे हैं। आंसर धुरा से हो जाएगा, धुरा का मतलब हो जाएगा पहिया। धुरी नहीं होता है, धुरी तो पृथ्वी की बात कर रहा है, धुरा जो पहिया जिस पर चलता है, अक्ष पर रोटेट करने वाली अर्थ है, धुरा पर रोटेट करने वाला पहिया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, 4 नंबर आपको लॉक करना है। जवाब दिया जाए, किसको लॉक किया जाए, आप बताइए। हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 10 सेकंड, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है। हिंदी वाली क्लास में हम आपको 5 सेकंड देते हैं। 5 अगर 124 यानी 5 124, 5 रेशियो 124 और समानुपात की बात करी जा रही है, तो 7 के बाद जो अनुपात आ रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे। तो हम देखिएगा बहुत आसान तरीके से देखें तो 5 पचे 25 और 25 125। तो इस तरीके से अगर हम 5 का 3 बार अगर हम करेंगे तो ये आ जा रहा है 125 -1 124। और इसी तरीके से 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर कितना आ जाएगा, 343 1342। तो आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। चलो भाई जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे यहां पर कि यदि डीए का संबंध आईएफ से है, यदि डीए का संबंध आईएफ से है तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी यहां पर आपको बताना है कि भाई एनके का संबंध किससे हो जाएगा। अगर आप डीए की बात करोगे, क्या, अगर आप डीए की बात करोगे तो आपको यह लगेगा कि जो बच्चे एसपी के साथ जा रहे हैं,
लेकिन भैया समस्या तो ये है कि अगर हम डीए की बात करेंगे तो इसमें डी के बाद अगर हम देखें 5 अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो मिल जाएगा हमको आई, और ए के आगे हम 5 गिनती बढ़ाएंगे आगे तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, वो हमारा मिल जाएगा एफ। इसी तरीके से हम एन के आगे अगर हम 5 गिनती बढ़ाएंगे तो वो हमको मिल जाएगा एस, और इसी अगर हम आगे हम तौर पर चलेंगे के आगे तो वो हमें दे देगा पी। तो यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए फॉर अजमेर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 आपसे कह रहा है कि बैडमिंटन अगर कोर्ट से संबंधित है, बैडमिंटन अगर कोर्ट से संबंधित है तो हमें यहां पर कौन से ऑप्शन को ऐसा लॉक करना है जो बिल्कुल सही सटीक क्रम में बैठ रहा है। बैडमिंटन कोर्ट तो हॉकी छड़ी, स्केटिंग रिंक, क्रिकेट बल्ला, फुटबॉल गोल। अब यहां पर यह समझ में आ रहा है मुझे कि अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक ही चीज पूछी गई है। क्या पूछी गई है बेटा, एक चीज ऐसी पूछी गई है कि इसमें आपको यहां पर यह देखना है कि खेला कौन सी चीज कौन सी जगह जा रही है। तो खेलने के लिए स्थान है और उस खेल का नाम है। हॉकी के साथ छड़ी, हमसे ये नहीं पूछा कि किससे खेला जा रहा है, हमसे ये नहीं, हमारा जो आंसर है कि स्केटिंग होती है वो कहां पर, तो रिंक में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी फॉर ब्रिलियंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर आपके यहां पर है, आपका वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकल रीजनिंग है, और ये आपको बतानी है, लॉक करना पड़ेगा। चलो, CFDV XUWY GJFHF बराबर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। समानुपात रेशियो कैसे आप लगाते हो, बहुत आसान प्रश्न है। किसको हम बीट करें, किसको हम लॉक करें, आंसर क्या हो सकता है। देखिएगा, अगर हम सी की बात करेंगे, क्या है, सी की बात करेंगे तो क्या सी के साथ आप यक्स आता है उल्टा। एफ की बात करेंगे तो एफ के साथ यू आता है उल्टा, डी का हमारा डब्ल्यू आता है, बी का हमारा बाई आता है। इसी तरीके से जी का उल्टा क्या आ सकता है, तो जी का उल्टा टी आएगा। तो टी वाले ऑप्शन लेने हैं, तो मतलब ये ए और डी खत्म हो गए, ए और डी पहले से ही खत्म हो गए। तो आंसर हमारा क्या हो सकता है, तो जे के साथ हमारा क्यू आ जाएगा, एच के साथ हमारा क्या आ जाएगा बताइए, एच के साथ हमारा एस आ जाएगा, और एफ के साथ हमारा यू आ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब इनका अपोजिट करना था, तो आंसर हमारा सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार पौधे का संबंध वृक्ष से है उसी प्रकार लड़की का संबंध किससे है, कमेंट कीजिएगा। बताइए, अपोजिट लिखा था और कोई दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस प्रकार पौधे का संबंध आपका किससे है, किससे है, वृक्ष से है, उसी प्रकार लड़की का संबंध किससे होगा, तो वुमेन से हो जाएगा। साफ साफ है, औरत नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल बहन नहीं बेटा, औरत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पौधा हमेशा वृक्ष से रिलेट करेगा, तो लड़की भी हमेशा औरत से ही आएगी। समझ में आया, औरत से ही बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेट कर जाएगी, क्योंकि जो लड़की है वो औरत होगी ही होगी। सिंपल सी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। फिगर से कराता हूं क्वेश्चन। फिगर आपका कुछ इस तरीके का है, कुछ आप नंबर देख लीजिए पहले, कुछ आप एक तरीके से एक थोड़ा सा नंबर देख लीजिएगा। एक बार आपके साथ ये वाला फिगर बना है, एक ये वाला फिगर है, और एक ये वाला फिगर है। अब नंबर आपने देख लिया, अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर में ये कह रहा है कि कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझी है। कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों ज्यामितीय आकृतियों में जो है यहां पर साझी हो सकती है, कमेंट कीजिएगा। आंसर क्या हो सकता है। देखिएगा, अगर हम इस कंटेंट को देखें तो ये वाला जो सर्किल है ना, ये सर्किल जा रहा है। इसी तरीके से एक यहां पर ट्रायंगल त्रिभुज भी जा रहा है, क्या त्रिभुज भी जा रहा है, और एक इस तरीके का एक आपको ये वाली आकृति देखने को मिल रही है। अब अगर आप एक को देखोगे तो केवल ये सर्किल में है, तो एक तो आंसर हो नहीं सकता। अगर आप यहां 3 देखोगे तो 3 तो केवल यहां पर है, तो ये 3 भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 1 और 3 तो ऑप्शन में है भी नहीं। खैर, बात ही खत्म हो गई। अब देखिए 4 5 7 6 है। अब 4 5 7 6 में अगर देखा जाए तो 4 जो दिख रहा है ये केवल आपका ट्रायंगल में है और वृत्त में है, इसलिए ये नहीं होगा। आंसर हमारा किसके साथ जा सकता है, देखिए 5वां इन दोनों में है तो फिर ट्रायंगल में नहीं जाएगा, और अगर हम 7 की बात करें तो केवल इन दोनों में है तो वृत्त में नहीं जाएगा। आंसर केवल डी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये इसमें भी है, ट्रायंगल में भी है और वृत्त में भी है, तीनों में आ रहा है। तो भैया 6 हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपको लॉक करना है। क्वेश्चन क्या है, भारत नई दिल्ली तो पाकिस्तान इस्लामाबाद। बहुत आसान प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय अध्यापक तो फुटबॉल क्या।
विद्यालय अध्यापक तो फुटबॉल क्या दोस्तों, 7 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, 5 से 7 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। विद्यालय अध्यापक तो फुटबॉल क्या, बहुत ध्यान से करिए। अगर विद्यालय दोस्तों अध्यापक से संबंधित है तो फुटबॉल आपका किससे संबंधित हो सकता है, कोच से संबंधित होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई विद्यालय में अगर देखा जाए तो सर्वे सर्वा कौन होता है, एक अध्यापक हो सकता है, लेकिन कीपर और गोल और खेल तो ये किसी से भी संबंधित हो सकते हैं, लेकिन फुटबॉल का जो सर्वे सर्वा हो सकता है तो वो कोच हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात ये थी कि किसी व्यक्ति को लेना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस्पात अगर रेल से संबंधित, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। इस्पात अगर रेल से संबंधित है, इस्पात रेल, ध्यान दीजिए, इस्पात रेल, तो रनवे कहां से संबंधित है। अच्छा ये बताइएगा, रनवे जो है वो किससे बनेगा। इस्पात से अगर रेल बन रही है, इस्पात से अगर रेल यानी रेल जो दौड़ रही है उसकी पटरियां हैं, इस्पात का यूज हो रहा है, तो रनवे के लिए क्या यूज होगा, रनवे के लिए कंक्रीट यूज होगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी आंसर हो जाएगा, कंक्रीट इस क्वेश्चन का राइट वन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वर्णमाला फैक्ट से यानी अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम से है, और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 13 नंबर, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ABDG। आंसर आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लॉक किया जाए, क्या हो सकता है। सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। 13 नंबर का जो आंसर है वो बच्चों का आंसर आ रहा है के, कैसे आ रहा है, AB, ठीक है, ए के बाद बी आया है, कोई गैप नहीं, बी के बाद एक गैप आया है, ठीक है ना, CD हो गया, और CD के बाद EF, 2 गैप आ गया है, EF हो गया। अब यहां पर जो है 3 गैप आ जाएगा, GHIJ, 3 आ जाएगा, फिर आगे की संख्या आ रही है के, तो के ही आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा सी हमारा लॉक हो जाएगा। समझ में आया। तो ये समझने वाली बात थी, पहले 0 गैप था, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 गैप होगा, तो HIJ 3 गैप होके चौथा हमारा के मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये भी आपका अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम से संबंधित है, आपको लॉक करना है। बहुत सुंदर, क्या आंसर होगा, लॉक करिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू, स्वागत है, पहली बार हैं जो, बहुत बढ़िया, प्यार मिलता है आपका, इसीलिए कहीं ना कहीं अब आप जैसे बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। चलिए चलो, क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, जो है आपका वर्णमाला फैक्ट से, जो आपका है क्या, वर्णमाला फैक्ट से क्या है, कहता है पुलिस को आप OPILEC लिखते हो, तो पुलिस को अगर देखेंगे तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। पुलिस को उसने कैसे लिख दिया है, इन दोनों अक्षर को आगे पीछे कर दिया है, इन दोनों अक्षर को आगे पीछे कर दिया, और इन दोनों अक्षर को आगे पीछे कर दिया, बस इतना किया है मेरे हिसाब से, तो यही है मेरे हिसाब से। और ऐसे ही आपको लीडर को है LEADER, यही है ना, इन दोनों को उठाइए आगे पीछे कर दीजिए आपस में, इन दोनों को उठाइए, ए को पीछे कर दिए, डी को आगे, आर को इधर कर दीजिए, ई को आगे, ELDARE, ELDARE कहां पे है बताइए, सी ऑप्शन बैठ रहा है क्या, बताइए फटाफट। अच्छा ए ऑप्शन बैठ रहा है ना, ए ऑप्शन बैठ रहा है क्या, तो सही आप कहोगे कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है ELDAER यानी ARE बैठ रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, शेर जो है मांद से संबंधित है, तो खरगोश किससे संबंधित है, तो बिल से संबंधित है, भाई खरगोश तो बिली में जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए PT का पिता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 16 नंबर, ये क्वेश्चन आपके रिलेशन से होते हैं, और आपको पता है कि आपके रिलेशन बहुत तगड़े होते हैं, है ना, सबके भाई, सबके चाचा, सबके ताऊ, सबके दामाद कहीं ना कहीं हर परिवार में देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि PT का पिता है, TM की पुत्री है, MK की पुत्री है, तो P का K से क्या संबंध, बड़ा कठिन क्वेश्चन है। अब आपको सही करना है, अब कैसे सही करेंगे ध्यान दीजिएगा। किसको लॉक किया जाए, बच्चा कह रहा है बी को लॉक किया जाए, क्या बात है, बहुत तेज आंसर करते हो, मतलब दामाद वाले कितने हैं। देखिए अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं कि दामाद अगर है तो आएगा कैसे, मान लो दामाद है या नहीं है ये तो नहीं पता, है या नहीं है ये तो नहीं पता है, लेकिन पहले कर लेते हैं। P जो है T का पिता है, P जो है वो T का पिता है, T जो है M की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, T जो है वो M की पुत्री है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो है जो T है वो M की पुत्री है, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो सकते हैं बताइए,
माता पिता हो सकते हैं। एम के की पुत्री है, एम जो है वो के की पुत्री है, समझ में आया, के की पुत्री मतलब इसकी ये नानी। और कहा जाता है पी का के से संबंध क्या है, तो ये तो भैया दामाद हुआ ना, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 17 नंबर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 17 नंबर, आपको लॉक करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि निम्नलिखित में उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, अन्य तीनों से भिन्न है। कुछ चीजें आपको बीच बीच में हम बताइए क्वेश्चन के हिसाब से भी देते चलें, बताइए, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने अगर पड़ जाए तो कोई दिक्कत है क्या, है ना? बिल्कुल सही बात है। अगर यहां पर देखा जाए, यहां पर अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो आप ये कहोगे भिन्नता के सौंदर्य में आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बच्चे कह रहे हैं कि सर सी हो जाएगा। 11 ग्यारहियां 121, 10 दहाइयां 100 होते हैं, 10 इंटू 10, 11 इंटू 11, 12 इंटू 12, तो 125 कैसे हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 125 वर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए, यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? यह क्वेश्चन एक बार मैंने जिक्र जरूर किया है, थोड़ा सा आंसर इधर उधर होगा, लेकिन आंसर बहुत आसान है। अगर हम आज पर खड़े हो जाएं, 4 5 6 7, 7 दिन है, आज पर अगर हम खड़े हो जाएं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आज पर खड़े, यहां हम आज मान लें, और मेरे आगे यानी पीछे जो है, ये पास्ट है, पीछे जो है हमसे कह रहा परसों सोमवार था, तो मैंने कहा सोमवार, मंगलवार, आज जो बुधवार है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी आने वाला जो परसों हो जाएगा वो शुक्रवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई इधर बढ़ेंगे तो पास्ट में, इधर जाएंगे तो भैया हम कहेंगे फ्यूचर में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? बताइए, बकरी के लिए क्या हो जाएगा? मेमना हो जाएगा। फटाफट क्विक रिवीजन है ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, चारपाई गद्दा तो फर्श किसके लिए? बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन आप थोड़ा सा फंसोगे। चारपाई गद्दा तो फर्श किसके लिए, बताइए। अगर चारपाई गद्दा के लिए है तो फर्श दोस्तों आपका हो जाएगा यहां पर कालीन से संबंधित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पर्दा हो नहीं सकता, चादर आप ओढ़ने के लिए, टाइल हो नहीं सकता, कालीन, क्योंकि चारपाई की बात करेंगे तो गद्दा तो फर्श पे आप कालीन ही तो बिछाओगे, अमूमन कालीन बिछती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? कमेंट कीजिएगा फटाफट। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, उसी तरीके से अगर आप अखबार किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें यहां पर दोस्तों, तो हम कहेंगे क्या संपादक से हो जाएगा? बिल्कुल सही बात कि संपादक कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जहाज का सर्वे सर्वा एक कैप्टन, अखबार का सर्वे सर्वा संपादक, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, ये पैटर्न अलग है। यदि रेलगाड़ी को बस कहा जाए और बस को ट्रैक्टर कहा जाए, ट्रैक्टर को कार कहा जाए, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को मोपेड, तो खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? बड़ा अलग क्वेश्चन है, देखिए कितना जबरदस्त है। चलिए, बहुत सुंदर, हम नोटिस कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन करिए। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि यदि रेलगाड़ी को बस कहा जाए, आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं बस केवल इतना दिमाग लगाना है कि पूछा क्या गया है? खेत जोतना। अब आपको पता है खेत किससे जोता जाता है? आपको पता है ट्रैक्टर से जोता जाता है। इसकी ट्रिक सिंपल सी यही है, पहले तो ये देख लो पूछा क्या है, खेत जोतने के लिए इस्तेमाल किसका होगा। अब आपको पता है ट्रैक्टर से ही खेत जोता जा सकता है, और ट्रैक्टर को कहा क्या जाता है? ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। बस यही आंसर होगा, आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, थोड़ा सा हम लेते हैं क्या मजेदार क्वेश्चन, लॉक करना है। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। पूरे 60 प्रश्न है, 20 से 25 मिनट की एक क्विक रिवीजन की वीडियो, 60 कॉन्सेप्ट में महा निचोड़, महा मैराथन, इसको शॉर्ट महा मैराथन कह सकते हो। दिए गए विकल्पों में उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। आप देखिएगा ACDF, TUOP, HIVW और FGKL। यहां पर ए लॉक किया जाए। पहला ही क्वेश्चन, इतने बच्चे हैं कि सर ए लॉक किया जाए, बिल्कुल सही बात है। देखिएगा EFG, FG के बाद एकदम से कोई गैप नहीं है, F के बाद G आएगा, IJ K के बाद L आएगा, H के बाद I है तो UBW, B के बाद W आएगा, T के बाद U आता है तो O के बाद P भी आएगा। लेकिन यहां पर A के बाद B आना चाहिए था, A के बाद C आ रहा है, इसलिए गड़बड़ हो गया, यहां पर एक का गैप आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर,
निम्नलिखित में आपको बताना है कि तीन विकल्पों में से, चार विकल्पों में से तीन जो है विकल्प भिन्न है, और जो उसे चुनना है जो यहां पर आंसर निम्नलिखित में उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। बताइए क्या आंसर हो सकता है। कुछ तो भाई आप भी कर लो, कुछ तो कर लीजिएगा। आंसर क्या हो सकता है 24 नंबर का। देखिए, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, कोलकाता हुआ और बेंगलुरु हुआ। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु। बताओ फटाफट। ठीक है, जल्दी से बताइए, कुछ तो कर लीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ 25 देख लीजिए फटाफट, 24 देख लीजिए, 25 देख लीजिए। ठीक है, मुंबई की बात की जाए, चेन्नई की बात की जाए, कोलकाता की बात की जाए, बेंगलुरु की बात की जाए, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा कोलकाता। बात बाकी इस तरीके के डेकोरेट किए गए हैं जो आपके कहीं ना कहीं बंदरगाहों से रिलेट कर जाते हैं। ये रीजनिंग का फैक्ट था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में आपको यहां पर भिन्न करना है, यानी ढूंढना है कौन सा विषम है। देखिएगा, अगर मिर्च की बात करें, टमाटर की बात करें, आलू की बात करें, बैगन, ऑप्शंस के लिए मिलते हैं, क्वेश्चन के आंसर के लिए मिलते हैं मात्र 5 सेकंड। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मिर्च की बात की जाए तो मिर्च का अगर पौधा देखा होगा तो आसानी से आप कर लोगे। मिर्च हमेशा पेड़ के ऊपर लगती है, टमाटर भी कुछ इसी तरीके से ऊपर लगता है, बैंगन भी कुछ इसी तरीके से उगता है, लेकिन आलू की बात करें तो ये जड़ की बात करता है, जमीन के नीचे की सतह के अंदर होता है। आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 26 नंबर देखिएगा, 26 नंबर आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है दोस्तों कि भाई ARCSETG, ये टी के बाद थोड़ा सा कॉमा भी है, ध्यान दीजिएगा, टी के बाद कॉमा भी है, आपको लॉक करना है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर ए के बाद आया है आर, आर के बाद आया है एस, ई के बाद आया है, टी के बाद आया है और जी के बाद आया है, तो आगे दो प्लेस पे हमें बताना है क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां पर आप देख रहे हो ए, तो यहां पर आपको यहां पर मिल रहा है आर, आर के बाद आप देखो ध्यान से, अच्छा आर के बाद सी है, सी भी आ रहा है, सी है और फिर यस है। देखिए, आप एक चीज देख रहे हो, आर को एक छोड़ने के बाद यस आ रहा, फिर एक छोड़ने के बाद टी आ रहा, तो एक बात तो कंफर्म है कि आर एस टी यू, यहां पर जो आएगा वो यू आएगा। सीरीज चल रही है आर एस टी यू, यहां पर आएगा यू आएगा। अब देखिए ABCDEFGHI, यहां एक छोड़ना पड़ेगा, तो यू आई के साथ ऑप्शन नंबर बी हमारा सटीक बैठ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा टफ बनेगा। अच्छा बी होगा, बात खत्म। बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा, लॉक कीजिएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जवाब दीजिएगा। 27 नंबर देखिए क्या होगा। 27 नंबर देखिएगा, 0, 4, 18, 48, 100 और 180। देखिए, जीरो की बात की जाए, चार की बात की जाए, 0, 4, 18, 48 और यहां पर खाली स्थान है और यहां है 180। अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन में जो बच्चे आंसर लगा रहे हैं, पहले तो इसका गैप देख लीजिए, ये थोड़ा सा लेंदी आ जाएगा। चार की अगर बात करेंगे तो 4 का गैप है, यहां पर आपको 14 का गैप मिल रहा है, यहां पर आपको यहां पर 30 का गैप मिल रहा है, 30 का गैप मिल रहा है, ठीक है ना। और अगर हम इसी तरीके से अगर 30 की बात करेंगे तो 4 यहां पर, 10 यहां पर, 14 यहां पर अगर आप देखोगे, क्या यहां पर आप देखोगे तो फिर जो है आपको 52 का गैप मिल जाएगा। 52 के हिसाब से यहां 100 होना चाहिए, और 52 के हिसाब से आगे आप बढ़ोगे तो 80 का गैप मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल नीचे वाली अगर संख्याओं में देखोगे आप, किसका गैप मिल रहा? 10 का मिल रहा है। 10 के बाद आपको फिर 6 का, यानी यहाँ 16 हो जाएगा, और 16 के बाद अगर हम देखेंगे तो फिर 22 का हो जाएगा। मतलब 6 बढ़ रहा है, और जैसे ही 6 बढ़ाएंगे वैसे ही आपका 100 यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, नोकिया अगर हैंडसेट से संबंधित है तो रीवॉक, रीवॉक किसकी भाई? रीवॉक क्या बनाता है? नोकिया अगर हैंडसेट बना रहा है तो रीवॉक बना सकता है जूता, और अगर जूता है, नाइकी है, रीवॉक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है।
अरुण की बात करें तो इलियास से ये तेज दौड़ता है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। अब दिनेश जितना तेज नहीं तो मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि अरुण जो है वो दिनेश से कम दौड़ता है, तो दिनेश ज्यादा हो गया। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, भाई सिंपल सी बात। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। अब दिनेश हो गया पीछे, विक्रम हो गया क्या आगे, समझ गए? क्योंकि दिनेश चंद्र से तेज तो दौड़ता है लेकिन विक्रम जितना नहीं। अभी तक दिनेश बाजी मार रहा था, विक्रम जो है आगे आ गया, विक्रम ने दिनेश को पिछाड़ दिया और विक्रम हो गया तेज। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी फॉर विक्रम। अगला पॉइंट है स्क्रीन पर 30 नंबर। अगला पॉइंट है यहां पर स्क्रीन पर, बताइएगा फटाफट, करवा देंगे, सब करा देंगे। नेक्स्ट करा देंगे, कॉपी पेस्ट मत करो, क्वेश्चन पर आओ। निम्नलिखित में आपको वो चुनना है जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है, आपको लॉक करना है चमेली, सूरजमुखी, कमल और गुलाब का फूल। लॉक किया जाए फटाफट। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन में तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? 30 नंबर का जो आंसर है वो कमल के साथ चला जाएगा। कमल के साथ चला जाएगा, उसका रीजन क्या हो सकता है आप कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। चमेली हो जाता है, सूरजमुखी हो जाता है, गुलाब का फूल हो जाता है, लेकिन कमल कहां खिलता है, इसलिए यह भिन्न हो जा रहा है। कहां पर खिलता है कमेंट कीजिएगा, बताइए कहां पर खिलता है। समझ गए? समझ गए? भावनाओं को समझिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशिष्ट रूप से कोड किया गया है तो यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में आपको ऐसा, देखिए ये वाला एक शब्द है कूट भाषा में, इसमें से ये बताइएगा कि ऐसे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में ये बता दो कि कौन सा ऑप्शन इससे बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा। आपको कमेंट करना है, कमेंट कीजिएगा फटाफट। कौन सा ऐसे चार ऑप्शंस में एक बनेगा, आपको लॉक करना है, कमेंट बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए BOUND, अगर हम BOUND को लेंगे तो B आ जाएगा, O आ जाएगा, U आ जाएगा, ठीक है ना, N आ जाएगा और D आ जाएगा क्या? ठीक है, बाउंड की बात कर सकते हैं क्या, बताइए। BONUS की बात करें तो BONUS, BOARD। अब BOARD की अगर हम बात करेंगे तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो साफ साफ यहां पर ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअल में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, यह आयोग का प्रश्न है और आयोग का प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी माना गया, लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर जब वो ये पूछ लेता कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है तो फिर क्या हो जाता, BUNCH है क्या, BUNC। अब देखिए यच कहीं आ रहा है, यच कहीं आ रहा है, बताइए नहीं आ रहा है, तो ये सारे बन जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर नहीं की बात कर लोगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन में आपको यहां पर बताते हैं, क्वेश्चन है डिजिट से संबंधित, कि अगर 6 को हम स्टार के रूप में, 4 के बाद हम स्टार के रूप में, 9 के बाद हम स्टार के रूप में और 15 की बात करें तो ये बताइए ये आया कौन से सिंबल से है, कौन से सिंबल से आया है बताइएगा, लॉक किया जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए तो 6 4 9 15 को देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन हम लें जिससे ये सॉल्व हो जाए, ये वाली क्विज सॉल्व हो जाए। अब ये क्विज अगर सॉल्व करनी है तो बताओ क्या लॉक कर सकते हैं आप? चलो 32, 32 नहीं, अभी यहाँ, हाँ 32 को बी लॉक किया जाए। अब देख लेते हैं, देखिएगा अगर 32 को हम बी लॉक करेंगे तो आंसर क्या आ सकता है। 32 को अगर हम बी लॉक करेंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर अगर हम 6 है, बच्चे कह रहे हैं कि 32 को हम बी लॉक कर दें, भाई 32 को हम बी लॉक कर दें, गुणा कर देते हैं 4 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं 9 हो जाएगा, बराबर कर देते हैं 15 हो जाएगा।
6 चौक 24, बिल्कुल सही बात है। ये 15 हो रहा है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बोर्ड मास का रूल लग जाएगा, मल्टीप्लीकेशन पहले आ जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन हो जाएगा और ये दे देगा हमको 15। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33 नंबर, 33 नंबर क्या है? ये 33 नंबर है, यहां से सीरीज शुरू हो रही है। सीरीज क्या है? 2 6 8 14 22 36 डॉट डॉट 94। लॉक किया जाए, आंसर क्या होगा? कुछ क्वेश्चन आपको बीच बीच में होमवर्क के लिए भी छोड़ेंगे, जिससे आप थोड़ा सा क्या करते रहो, थोड़ा सा क्या करते रहो, यहां पर समझते रहो। ठीक है, चलो। देखिए, अगर आप देखेंगे 6 2 8 होता है, 8 6 14 होता है, 14 8 22 होता है, 22 और कितना भैया, जल्दी से बताइए। 22 8 22 कितना, 22 और 14 बताइए फटाफट। 22 14, 4 2 6 2 1 3, 36 होता है। अब 36 में कितना जोड़ दें? अगर हम 36 में 22 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 6 2 8 3 2 5, 58 आ रहा है। बताइए, तो क्या आंसर 58 हो सकता है? दिमाग लगाइए, क्या आंसर 58 हो सकता है? बताइए फटाफट भैया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस पीछे को जोड़ते जाइए, आगे यहां पर हमें संख्या मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 क्या कह रहा है? 34 आपसे कह रहा है, आपसे साफ साफ ये कह रहा है मेरे लाल कि अप्रवास आगमन, तो उत्प्रवास क्या होगा? अप्रवास की बात करें आगमन के साथ, तो उत्प्रवास का मतलब क्या हो जाएगा? बताइए, प्रस्थान हो जाएगा। उत्प्रवास का मतलब हो जाएगा प्रस्थान, क्योंकि अप्रवास का मतलब होता है जब लोग आते हैं तो रुकते हैं। आगमन होते हैं यानी गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। और उत्प्रवास का मतलब होता है जब यहां से कोई जाता है तो वो गमन के संदर्भ में प्रस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाग संपूर्ण तो चाप किससे? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो लाइक कर लेना, ये अच्छा लग रहा हो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म, तो आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लें। भाग संपूर्ण तो चाप किससे संबंधित है? कमेंट कीजिए फटाफट। देखिए दोस्तों, अगर हम भाग की बात करेंगे संपूर्ण के साथ तो चाप हमारा केवल वृत्त में लगेगा, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। है ना? आपने खूब रेखा गणित पढ़ी होगी जब आप पढ़ रहे होंगे बचपन में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 36। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यह क्वेश्चन है थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करने वाला, सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न है। आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। चलो, यदि परसों बृहस्पतिवार था, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा होगा? अब बच्चे कह रहे हैं कि सर रविवार, कोई मंडे कह रहा है, कोई बृहस्पतिवार कह रहा है। बी होगा सर। जो बी वाले हैं समझ लीजिएगा। हम 7 दिन की अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर हम 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम आज पर खड़े हो जाते हैं, आज पर यहां पर खड़े हो जाते हैं और पिछला हमारा जानते हो पास्ट होता है। परसों यानी पिछला बीता हुआ, परसों क्या था? बृहस्पतिवार, यहां बृहस्पतिवार, तो कल क्या हुआ होगा? शुक्रवार। आज क्या था फिर? शनिवार, तो ये आज है। समझ गया ना? ये आज है। यहां पर क्या है? ये रविवार है। यहां पर क्या है? शनिवार के बाद रविवार, यहां है सोमवार। यहां पर क्या है? मंगलवार। यहां पर क्या है? बुधवार। एक और बढ़ा लें, बृहस्पतिवार। अब गिन लीजिएगा। कह रहा तो कल के 4 दिन बाद, कल के 4 दिन बाद, 1 2 3 4, 4 दिन बाद क्या होगा? बताइए कमेंट करके फटाफट। ठीक बात। तो हम यही कहेंगे 1 2 3 4, तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जा सकता है? बताइए, बृहस्पतिवार के साथ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बृहस्पतिवार के साथ ही चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब बताइएगा यहां पर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित सब अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता।
बताइए, लॉक किया जाए, आंसर क्या होगा? देखिएगा, अगर हम पॉसिबल को देखें तो POSSIBLE, POSS यहां से ले सकते हो, IBLE को ले सकते हो, आई इधर है और BLE मिल जाएगा इधर, REPOSURE, आर ले सकते हो, ई ले सकते हो, पी ले सकते हो, ओ ले सकते हो, URE ले सकते हो, यू भी ले सकते हो, और आर भी ले सकते हो, और ई भी ले सकते हो। तो मतलब ये तो यहां पर आंसर नहीं होंगे। यहां देखिएगा SPIRE, तो एस ले सकते हो, पी ले सकते हो, आर आर ले सकते हो, आई ले सकते हो, ई ले सकते हो, ये भी नहीं बनेगा। रेप्टाइल में आप देखिए टी कहीं पर भी नहीं हमें लग रहा है, तो आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो रेप्टाइल में देखिएगा, रेप्टाइल टी मिल नहीं रहा है, और रेप्टाइल में अगर टी देखिएगा अगर कहीं है तो फिर मैं गलत हो सकता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा, 38 नंबर। चलो, निम्नलिखित में उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। 3 अन्य विकल्पों से भिन्न है, साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट। तो पगड़ी, पगड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पगड़ी कहीं ना कहीं अलग हो जाता है इन क्वेश्चन से। 39 देखिएगा, मस्तिष्क में अगर विचार आते हैं तो डॉट डॉट कौन सा पेयर सही होगा? डॉट डॉट कौन सा पेयर सही हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। मस्तिष्क विचार से संबंधित है तो पेट भूख से है, आकाश रोशनी से है, विद्युत डायनमो से है, जल वाष्प से है। क्या जल से ही वाष्प बनेगा? विद्युत डायनमो, ये गलत है। आकाश रोशनी, आकाश से रोशनी होती है, हो सकती है क्या, बताइए? आकाश से रोशनी नहीं हो सकती। हाँ, एक बार सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क में अगर विचार आते हैं तो पेट में भूख आती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सबसे सटीक बैठेगा। ये क्वेश्चन है 40 नंबर, आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, जवाब देना है कि 23, 29, 36 और 44, 23, 29, 36 और 44 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारे पास आगे की सीरीज बतानी है, 44 के बाद कौन सी सीरीज आएगी, ये आपको कमेंट करना है, ये आपको कमेंट करना होगा, कमेंट में आपको बताना होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए यहां पर, अगर हम सीरीज को ले, ये तो 40 नंबर है, ये सीरीज आपकी क्या है? 23 है, 29 है, 36 है, 44 है। आगे क्या होगा, ये ना। 23 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितना हम जोड़ देंगे, जो हमारा 29 हो जाएगा 6, 29 में हम कितना जोड़ देंगे बताइएगा? 6 6 12, बताइए कितना जोड़ देंगे फटाफट। 29 में कितना जोड़े? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, बच्चों की तरह आप कहोगे 7। इसमें कितना जोड़ दें बताइए? आप कहोगे सर 8। तो आगे कितना जोड़ेंगे? आप कहोगे सर 9। और 9 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 53 होगा क्या? बताइए, क्या 53 होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं दोस्तों, 6 जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ेंगे, 53 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी? लॉक किया जाए। 41 का आंसर बहुत आसान है कि मछली जल से संबंधित है, तो चिड़िया भैया आकाश से संबंधित हो जाएगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर देखिएगा, कह रहा भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, युवा। ये पांच जो है, 5 चीजें आपके सामने है, भ्रूण, बच्चा, शिशु और प्रौढ़। इनको आपको क्या करना है? इनको आपको क्रम में लगाना है, क्रम में लगाइएगा। अब एक क्वेश्चन आपको ये कठिन वाला मिलेगा, लेकिन होता बड़ा आसान है। क्रम में आपको लगाना है, और क्रम में कैसे लगाओगे? अच्छा ये बताइएगा, भ्रूण जो होता है, पहले भ्रूण बनता है या बच्चा बनता है या शिशु बनता है? कमेंट कीजिएगा फटाफट। पहले भ्रूण होगा या बच्चा होगा या शिशु होगा? 42 का बच्चे करें सर, सी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिएगा, ध्यान देते हैं, पहले आ जाएगा भ्रूण। ये देखिए कौन सी कह रहा है? 42 का सी। दिमाग खत्म हो गया है क्या? हाँ बताइए, दिमाग जो है खत्म हो गया है क्या? बताइए। पहले शिशु आप अगर बना दे रहे हो 42 के सी में, अगर आप पहले बच्चा, देखिए बच्चा बना दे रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब बच्चा पहले आ जाता है, भ्रूण नहीं आता है, इसका कहने का मतलब ये है। आंसर में क्या आ जाएगा? पहले भ्रूण बनेगा, फिर क्या बनेगा? फिर शिशु बनेगा, 3 हो जाएगा।
शिशु बनेगा, शिशु का मतलब होता है शिशु आएगा यानी पैदा होगा। और अगर आप देखोगे 1 के बाद 3 आया है तो 1 के बाद फिर 3 के बाद 2 आएगा, वो बड़ा जब होगा तो वो बच्चा बन जाएगा, है ना। जन्म के बाद वो शिशु की बात होगी, शिशु के बाद बच्चा बनेगा, और बच्चा के बाद अगर देखा जाए तो वो क्या बनेगा बताइए, 5 नंबर बताइए फटाफट, 5 नंबर फिर वो युवा बनेगा। युवा बनेगा कि नहीं बनेगा, कि डायरेक्ट प्रौढ़ बन जाएगा, तो पहले वो युवा बनेगा फिर वो प्रौढ़ बनेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत बढ़िया, तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो। जो पहले बच्चा बोल रहा है वो प्लीज मेडिकल लाइन में ना जाए, ऐसा क्या है, चलो कोई बात नहीं। उन सही प्रतीकों का समूह आपको चुनना है जो दिए गए समीकरण में सही बैठ रहा है, बताइए। देखिए अगर बात कर रहे हैं 5 के बाद हम क्या लगा दें, यहां 0 के बाद क्या लगा दें, 3 के बाद क्या लगा दें, और 5 के बाद हमें बराबर में 20 मिल रहा है, कैसा आंसर हो जाएगा। ए है सर, क्वेश्चन में आंसर आया है सर ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो 43 नंबर में देखिएगा, अगर हम देखिए 5 के बाद क्या लगा दें, 5 के बाद तो छोड़ो, 5 के बाद तो छोड़ो, यहां पर अगर आप लगा दे रहे हो सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी में, तो आप ये कहोगे कि सर 0, आप अगर कहोगे सर यहां, और आप सर कहोगे यहां, तो क्या हो सकता है, 5 3 15, 5 3 15 हो सकता है क्या, बताइए। चलिए फटाफट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक बात, कुछ हो रहा है गड़बड़ हमारी कैलकुलेशन में। क्या होना चाहिए था, 5 - 0 + 3 × 5, यही तो मैं कह रहा था शायद। और अगर मैं ये कह रहा हूं तो 5 माइनस, अच्छा 0 से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो प्लस पहले ही से लगा हुआ है, और ये 15 हो ही जा रहा है, तो 15 5 20 हो जाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाने वाला है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस और इंटू है ही पहले से, आंसर हमारा सी सही बैठेगा। क्योंकि हमें लास्ट में अगर हम गुणा नहीं कर पाएंगे तो 5 3 15, और 15 अगर नहीं होगा तो 20, और होना ही नहीं, मतलब कभी पॉसिबल ही नहीं है अगर हम लास्ट में गुणा नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीपल नहीं कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट। एक विषम ज्ञात करना है कि पानी और बाल्टी, स्याही और दावत, तेल और लैंप, कलम और नोक। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बताइए। 4 ऑप्शंस हैं आपके, लॉक करना है, जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा 44 नंबर का, 44 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो कलम और नोक हो जाएगा। भैया देखिएगा, स्याही जो है दबात से डायरेक्ट रिलेट करती है, पानी बाल्टी से, तेल लैंप से, कलम और नोक का कोई मतलब नहीं होता है, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। गाजर जो है जड़, अब नोक की बात करी गई है, कलम और नोक, ध्यान दीजिएगा, नोक तो किसी की भी हो सकती है ना, हमसे ये नहीं कहा गया निब, ध्यान देना है। नोक, नोक का मतलब क्या होता है, नोक तो एक लकड़ी की भी होती है, नोक तो कांच की भी होती है, नोक तो स्टेशनल स्टील की भी होती है, ठीक है ना, इस्पात की भी होती है। गाजर अगर जड़ से संबंधित है तो सेब क्या है, तो गाजर जड़ में रखा जाता है, सेब फल में रखा जाता है, आसान सा है। कबूतर शांति, तो डॉट डॉट क्या, कबूतर शांति तो डॉट डॉट क्या, देखिएगा कबूतर अगर शांति से है तो आप ताज से, सफेद झंडा समर्पण, लॉरेल विजय, युद्ध स्वतंत्रता, तो युद्ध स्वतंत्रता का मतलब नहीं है कुछ, ताज सिर, ताज के जो सिर है उसके ऊपर ताज जो है यहां पर दर्शाया जा रहा है, ये कहना चाहता है ये
और अगर लारेल विजय की बात करें तो ये सफेद झंडा, हाँ ये जरूर है कि कबूतर शांति का प्रतीक है तो सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक है, यही सबसे बेस्ट सटीक आंसर बैठ रहा है। 47, शिल्पी छेनी तो लेखक किससे संबंधित? शिल्पी छेनी से संबंधित है तो लेखक किससे संबंधित है, बताइए। देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं शिल्पी का मतलब कोई लड़की नहीं, शिल्पी का मतलब होता है शिल्पकार, और जब शिल्पकार की बात हो रही है तो वो छेनी का यूज करेगा। तो ये बताइएगा कि जो शिल्पकार है, जो छेनी जो है, छेनी इस्तेमाल कौन करेगा? शिल्पकार, या शिल्पकार इस्तेमाल कौन करेगा? छेनी। लेकिन फिर पुस्तक किससे संबंधित होगी? 47 नंबर सवाल ये उठता है। पुस्तक में आप पेन की बात करोगे, पुस्तक में आप पेन की बात, यानी लेखक में आप क्या करोगे? बात पेन की बात करोगे। ध्यान दीजिएगा, पुस्तक नहीं, मैं बार बार पुस्तक बोल रहा था जो गलत है। लेखक, देखिए लेखक का हथियार क्या हो सकता है? लेखक का हथियार यही हो सकता है वो किससे लिखेगा। देखिए एक मूर्ति है, मान लो आप अपना स्ट्रक्चर बनवाते हो तो उसका स्ट्रक्चर को तराशने के लिए एक शिल्पकार को छेनी की आवश्यकता है। एक लेखक को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? पेन की आवश्यकता। ध्यान दीजिएगा, उसका हथियार क्या हो सकता है। क्लियर है? टीएपी बराबर पीएटी तो डीएमई बराबर डीएएम बराबर क्या? टीएपी की बात करें तो उल्टा कर दिया है तो डीएएम बराबर मैड। मैड कौन है भैया, बताइए कमेंट में। बी फॉर ब्रिलियंट। 49 नंबर, पुस्तकें से संबंधित है तो बैंक किससे संबंधित है? बहुत आसान प्रश्न है, लॉक किया जाए। तो बैंक दोस्तों मुद्रा से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सीरीज लेते हैं, कितने बच्चों को इस सीरीज का आंसर पता होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट बच्चे। चैनल पर पहली बार है, पहली बार अगर एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम, आपको एग्जाम में बैठना है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में दूसरी बार, पहली बार, तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से, सिलेक्शन के लिए राष्ट्रहित में। बहुत बढ़िया। यहां पर आपको जवाब देना है, जवाब आपको देना है। कह रहा है कि 6 35 तो 9 बराबर क्या होगा? भैया देखो, एक बात तो ये हो जाती कि छछरंग 36 हो जाता है एक बार, और एक माइनस कर दो तो 35, और 9 ने 81 तो 80 हो जाता। तो 80 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 80 तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब आप बताइए आंसर क्या हो सकता है? आंसर क्या हो सकता है? लुटिया नहीं डुबोना है, 60 क्वेश्चन है केवल। ठीक है, देखिए यहां पर अगर किया जाए तो हम कह सकते हैं एक ही लॉजिक निकल रहा है कि छछरंग 36 होता है। क्या है? छछरंग 36 होता है, और एक कर दिया जाए तो 35 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर इंटू 6 ही हो रहा है, इंटू 6 हो रहा है, और यहां पर जो आ रहा है वो 53 ही आ सकता है। ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53। ठीक है, 53, 53, 53। चलो भाई नेक्स्ट, कमेंट में कह रहा 53। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन गलत है। अच्छा जी, ऑप्शन गलत है, तुम्हें ही बनवाएंगे, तुमसे ही पेपर बनवाएंगे। रीजनिंग में ऑप्शन गलत नहीं है, क्वेश्चन है 51 स्क्रीन पर ये रहा। 8 9 तो 25 के बीच में क्या है? 8 9 तो 25 के बीच में क्या है? हाँ तिरपाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 51। देखिएगा, अगर बात की जाए यहां पर, ठीक, 64 आंसर किनका आ रहा है? देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर यहां पर देखिए एक छोड़ने के बाद आप 3 का देखते हो तो एक बार क्यूब होगा और एक बार क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप देख रहे हो यहां पर क्या, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आता है? 4 आएगा, और 4 में क्या होगा? अब की बार एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, फिर अब की बार क्यूब होगा। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा। स्वाहा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बालक पिता तो पुस्तक किससे? बालक पिता तो पुस्तक किससे, बताइएगा। नेक्स्ट,
बालक अगर पिता से है तो पुस्तक भैया संपादक से बच्चों का आंसर है। क्या संपादक को लॉक किया जाए? अगर आप कह रहे हो तो लॉक कर देना चाहिए। अगर आप कह रहे हो तो लॉक कर देना चाहिए, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, लेखक के साथ हो जाएगा। भाई पुस्तक को लिखता कौन है? पुस्तक को लिखता है लेखक, लिखता है संपादक नहीं। कोई पेपर अखबार की बात नहीं हो रही है, लेखक की बात हो रही है। लेखक ही इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर देखिए, यदि परसों मंगलवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा होगा? अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर 7 दिन फिर करते हैं, 4 5 6 7, अगर हम यहां पर आज पर खड़े हो जाते हैं, यही क्यों आज लेते हैं? क्योंकि पीछे हम परसों में 2 ही दिन रखेंगे, इसलिए परसों क्या था? मंगलवार था। तो कल यानी बीता हुआ कल बुधवार, आने वाला यानी आज के लिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार यहां हो जाएगा, शनिवार यहां पर हो जाएगा, रविवार आपका यानी यहां पर रविवार हो जाएगा। ठीक है, रविवार हो जाएगा और फिर सोमवार हो जाएगा। बताइए आप क्या पूछ रहा? तो परसों के 2 दिन बाद, परसों के 2 दिन बाद यानी कल परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बताइए फटाफट, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपको बताना है, कमेंट आपको करना है 53 नंबर का। जल्दी से बताओ, बार बार नहीं बताएंगे। जो बृहस्पतिवार मार रहा है वो क्या, कौन सा आंसर लेकर आएगा? 64 नंबर का आंसर। देखिए 64 नंबर में आंसर क्या मार रहे हो यार? बी ऑप्शन मार रहे हो फटाफट। 4 क्वेश्चन तो तुमको देंगे ही हम करने के लिए। ए को लॉक किया जाए, गलत। अब बताइए, 3 ऑप्शन आपके खाली हैं, 4 क्वेश्चन तो तुमको होमवर्क में देंगे। बृहस्पतिवार कौन मार रहा है ये हमको बताइए। नेक्स्ट, अरे सोमवार कैसे भैया? जिस जिस उसके बाद की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 4 देंगे, एक आपको दिया है अभी तक। ABCHIJOPQ डॉट डॉट क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, लॉक करिए। BWX वाले बता रहे हैं भाई, BWX क्या हो जाएगा? BWX किस, और क्या लॉजिक क्या लगाया है 54 में? 54 में लॉजिक क्या लगाया है? ठीक है, सिंपल सी बात है कि यहां से अगर आप देखोगे तो आपको कितने का गैप मिल रहा है? BCDEFG, है ना? तो हम कहेंगे कि फिर आएगा वो 6 के बाद, है ना, 7वें नंबर पर। यहां पर इस तरीके से ये भी 7वें नंबर पर, तो इस तरीके से भी ये 7वें नंबर पर। अब हम ओ की बात करेंगे तो OPQRSTUB, यानी ये पक्की बात है कि बी आएगा, यूबी वाला। अब पी की बात की जाए, PQRSTUVW, तो यहां पर डब्ल्यू आ गया। अब क्यू की बात की जाए, है ना, MNOPQ, QRSTUVWX, तो सिंपल सी बात है कि VWX ऑप्शन नंबर कितना सिंपल सा पॉइंट है। आपको 25 सेकेंड दिए थे हमने करने के लिए। उस शब्द को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, ताड़ का तेल और चंदन का तेल। अगर देखा जाए इनमें से कौन सा तेल यहां पर, कौन सा तेल आपको यहां पर मार लेना है? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, अच्छा सोमवार वाले आ गए, चलो फिलहाल अगर मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, तो खजूर का और चंदन के लिए चंदन वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका रीजन बताइएगा। एक तो रीजन ये हो जाता है कि भाई वहां जो तेल निकलेगा उसके लिए अगर हम बीजों का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर बीजों का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, कमेंट कीजिएगा फटाफट। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। क्रिकेट, हॉकी, शटलकॉक और टेनिस। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहां पर टेनिस में बॉल, हॉकी में बॉल, क्रिकेट में बॉल, तो शटलकॉक में क्या? आंसर सी हमारा लॉक हो जाएगा। ठीक है, चंदन के लिए लकड़ी का यूज होता है। अगला है 57 नंबर, देखिए, लखनऊ, भारत, एशिया, उत्तर प्रदेश और विश्व। ये दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन कराया था मैंने, कितने बच्चों का? वहां पर संसार था,
वहां पर संसार था और ऑप्शन भी पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब की बार आपको करना है बहुत ही अलग मेथड से। 57 नंबर। भाई देखिए इतने बच्चे देख रहे हैं, लाइक वाइक तो बिल्कुल एकदम से है ही नहीं, कुछ कुछ नहीं, नामो निशान खत्म कर दिया है आपने। गलत बात है। सिलेक्शन ईमानदारी से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे 60 प्रश्न हमने कराए हुए हैं। जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने ये वीडियो अभी नहीं पूरी देखी है तो देख लें। ये 60 प्रश्न एग्जाम पर पड़ेंगे भारी। लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत विश्व एशिया में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन लेंगे? ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए, इस क्वेश्चन में 57 नंबर में ध्यान दिया जाए तो हम हमारा जो पहला ऑप्शन है लखनऊ, देखिए पहला अगर ऑप्शन है लखनऊ तो हम लखनऊ लेंगे। अगर हम लखनऊ के बाद देखेंगे तो लखनऊ आएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ले लेंगे। उत्तर प्रदेश किस में आएगा? भारत में आएगा, भारत ले लेंगे। भारत किस में आएगा? एशिया में आएगा, एशिया ले लेंगे। और लास्ट में आपका चौथा जाएगा, तो मतलब 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम चौथे से स्टार्ट करते तो क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि विश्व सबसे बड़ा। आप कहोगे सर विश्व से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकते। आप कहोगे सर विश्व से कैसे? आप चौथे के बाद डायरेक्ट तो यहां देखिए 1 आ रहा है, तो विश्व के बाद लखनऊ तो आ नहीं सकता। विश्व के बाद आना चाहिए था क्या? एशिया आना चाहिए था, भारत आना चाहिए था, यूपी आना चाहिए था, तब लखनऊ आता। तो इसलिए ये गया। आप कहते हैं सर एशिया से कर दो स्टार्ट, क्योंकि एशिया से भी हो सकता है। हम कहते हैं एशिया से हो जाता तो एशिया के बाद डायरेक्ट लखनऊ आ जाता। नहीं, आंसर हमारा केवल ए हो सकता है। क्वेश्चन है 58 नंबर आपका। यहां पर डेस्टिनेशन से लिया है, यहां पर आपसे लिया है भैया दिशाओं से प्रश्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यदि मोहन अपने घर से सूरज को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, यदि मोहन अपने, देखिए अगर मैं इसको पूरब मान लेता हूं, ये पूरब ही होता है, और इसको पूरब के पीछे क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। यदि देखिएगा पश्चिम को मैं यहां पर लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मोहन अपने घर से सूरज को, ये सूरज यहां पर निकलेगा, और सूरज अगर यहां से निकलेगा अपने घर से सूरज को, मोहन अपने घर से सूरज को मंदिर के पीछे से देखता है। मंदिर यानी टेम्पल यहां पर है। यहां पर यह बंदा खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? मोहन खड़ा हुआ है। यहां से वो देख रहा है कि भाई सूरज निकल रहा है, और उस रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए, यानी उसे, अब ये आएगा आगे डूबेगा भी यहां पर, है ना। और रेलवे स्टेशन के पीछे से, रेलवे स्टेशन ये है, तो रेलवे स्टेशन और मंदिर के बीच में है मोहन। यहां से देखता है भैया क्या? यहां से देखता है भैया वो जो है डूब रहा है। तो बताइए रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? तो डायरेक्ट आंसर पूरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पर्वत पहाड़ तो नदी क्या? पर्वत पहाड़ तो नदी क्या होगी? ये क्वेश्चन ये आपको बताना है होमवर्क के लिए, और ये क्वेश्चन हम ही बता देते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन 59 नंबर आपको होमवर्क के लिए बताना है, और एक वो वाला हमने दिन वाला दिया है। ठीक है, अभी आपको बताना है 59 नंबर में हम क्या करें। पर्वत पहाड़ के साथ तो नदी के साथ क्या होगा? तो नदी के साथ आपको बताना है। अब हम यहां पर 60 नंबर हम बता दे रहे हैं, आपको लॉक करना है। चलो, फल की बात की जाए तो आम से संबंधित है, तो स्तनपायी की बात की जाए तो वो किससे संबंधित होगा? बताइए फटाफट, 60 नंबर बताइए। 60 नंबर आंसर क्या होगा? 60 पर प्रहार कीजिए। देखिए गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, ये अंतिम रिक्वेस्ट रहेगी। और सभी सब्जेक्ट रात्रि 10 बजे चलेगी जीके का सेशन। जीके का मजेदार सेशन चलता है, रात्रि 10 बजे चलाएंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ईमानदारी से जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ लीजिए, कुछ दिन का समय है। बहुत सुंदर से बच्चे हो आप। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 60 का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 60 का डी, ध्यान दीजिएगा, 60 का डी, 60 का ए, हुलेस कुमार, बहुत मार पड़ेगी। ये काऊ, ये सांप को क्या बना रहा है? सांप को बना दिया इसने जो है स्तनधारी, सांप को स्तनधारी बना दिया। हाँ गैया बोलो, गैया। ठीक है, गैया।
चलो, सांप का स्तनधारी, सांप का दूध पिया है कभी क्या है? पक्षियों में एक चमगादड़ी तो होता है स्तनधारी। जो अंडे देगा वो स्तनधारी नहीं होगा, लेकिन आपको याद रखना है जो बच्चा देता है वो स्तनधारी की बात कर लेता है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मस्त रहिए, आबाद रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। और स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। आप यूं ही बेहतर तरीके से रणनीति के साथ क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, सफल और सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।